हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो ये आप देखेंगे तो आर्टिकल मैं आपको डिस्कस करते रहता हूँ। तो ये आप ग्लोबल अफेयर से रिलेटेड ये आर्टिकल आया है। इसमें अब समझिए भारत ने फिर यहाँ पे अमेरिका ने अभी कुछ दिन पहले ही देखेंगे दबाव डाला था इंडिया पे, और अभी एक फिर यहाँ से आप देखेंगे एक पाकिस्तान को फंड भी दिया गया है। 100 मिलियन का लगभग फंड दिया गया है पाकिस्तान को। तो यहाँ पे इंडिया को मैसेज दिया गया है, समझिए मैसेज दिया गया है कि अगर तुम यहाँ पे रूस के नज़दीक जाते हो तो फिर हम पाकिस्तान को यहाँ पे खड़ा करेंगे। ऐसा इंडिया को समझिए मैसेज दिया गया है, और फिर रूस ने भी मैसेज दिया था। अब इस सब में आप देखेंगे तो सिनेरियो कैसा बन रहा था। यहाँ पे नेटो की मीटिंग हुई थी, चाहे G7 की मीटिंग हुई थी, वहाँ पे ज़्यादा भारत को तवज्जो नहीं दिया गया था। तो भारत ने क्या किया था कि पश्चिमी देशों को मैसेज देने के लिए रूस गया था। भारत वहाँ पे रूस गया था। फिर यहाँ पे ये क्या हुआ था आप देखेंगे, उसी टाइम पाकिस्तान से भी एक डील हुआ था रूस और पाकिस्तान के बीच डील हुआ था, सैनिक डील। तो यहाँ पे रूस ने भी मैसेज दिया था कि अगर तुम भारत को मतलब कि भारत अगर ज़्यादा पश्चिमी देशों की तरफ जाता है तो फिर हम मतलब पाकिस्तान को खड़ा करेंगे। तो एक रूस ने भी मैसेज दिया था भारत को। फिर यहाँ पे हुआ क्या था आपको ये भी देखने को मिलेगा। अभी $100 मिलियन का समझिए कि यूएस ने भी पाकिस्तान को सपोर्ट दिया है। वैसे ये बहुत बड़ा सपोर्ट तो है नहीं। तो यूएस ने भी एक समझिए भारत को मैसेज दिया है कि अगर तुम मतलब रूस के नज़दीक जाते हो तो हम पाकिस्तान को फिर यहाँ पे खड़ा करेंगे तुम्हारे अगेंस्ट में। तो यही सब चीज़ें आप देखेंगे तो होते रहती है, मैसेज दिया जाता है। चाहे आप देखेंगे तो हमारे जितने भी नेबर कंट्री हैं, चाहे आप बांग्लादेश को देखिए, म्यांमार को देखिए, आप श्रीलंका को देखिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट देश हो जाते हैं, भूटान को, नेपाल को। तो ये लोग करते क्या है, जब भी हमसे फंड लेना होता है तो वो चाइना के पाले में चले जाते हैं। फिर चाइना से फंड लेना होता है तो भारत के पाले में आ जाते हैं। तो ये लोग भी एक गेम खेलते हैं देखेंगे, फंड लेने के लिए या फिर सपोर्ट लेने के लिए। तो ये लोग जैसे करते हैं वैसे ही देखेंगे फॉरेन पॉलिसी में यही की जाती है। एक कंट्री दूसरे को मैसेज देते रहता है फिर कि तुम संभल जाओ नहीं तो तुम्हारे अगेंस्ट। तो अभी हुआ क्या है, एक तो देखेंगे तो यूएस उस टाइम भी बयान जारी किया था कि जो इंडिया है वो पूरी तरह से रूस के साथ खड़ा है। जैसे रूस यहाँ पे उसके क्षेत्रीय अखंडता की यहाँ पे इज्जत नहीं कर रहा है, मान लीजिए जो यूक्रेन है, वैसे ही चाइना अगर इनके क्षेत्रीय अखंडता की इज्जत तो नहीं ही किया था जो गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था, और फिर से वैसा करता है, कुछ एरिया को कैप्चर कर लेता है, तो फिर तो सेम ही बात हुआ जैसे रूस का कब्जा कर रहा है उसके देश पे। तो ये सब बातें, बहुत सारी चीज़ें सुनाई गई थी कि इंडिया एक वॉर से दूर है नहीं ज़्यादा, फिर इंडिया का कौन सपोर्ट करेगा। तो ये भी यूएस को मानना चाहिए कि कोई किसी का सपोर्ट वैसे भी नहीं करता है, और भारत अपने आप में कैपेबल है किसी भी चीज़ से, किसी का भी वहाँ पे विरोध करने के लिए या फिर समझिए किसी से भी फाइट करने के लिए अपना खुद कैपेबल है। और यूएस के माइंड में आप हमेशा से यही चलते रहेंगे, देखेंगे दूसरे कंट्रियों को धमकाना, छोटे कंट्रियों को तुम हमारे अनुसार चलो, हम जैसा कहें वैसा करो। तो वो सब अब होने वाली है नहीं। पोलर वर्ल्ड हो गया है, तो यहाँ पे जो कंट्री जो चाहेगा वही करेगा, वही कर भी रहा है, इसीलिए यूएस को खटकता है। अब यूएस चाहता है कि रूस उसके मतलब कि नीचे रहे। हमेशा से देखेंगे तो रूस ही एक ऐसा कंट्री रहा है जो कि यूएस के अगेंस्ट में खड़ा रहा है। अब चाइना अगेंस्ट में खड़ा रह रहा है, तो फिर ये लोग चाइना को भी टैकल करने के लिए भारत को सपोर्ट यहाँ पे देते हैं। ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस आर्टिकल में मतलब भारत ने अभी जवाब दिया है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे हमने पहले भी देखेंगे S-400 खरीद रहे थे हम लोग रूस से, चाहे जितनी भी सैनिक डील होती है रूस से, तो यूएस वहाँ पे देखेंगे खुली धमकी देता है कि तुम नहीं खरीद सकते हो, और ख़रीदोगे तो तुम्हारे पे इकोनॉमिक सैंक्शन लगाया जाएगा। तो उससे भी इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमने जो S-400 था वो भी लिया था, सभी चीज़ें लिया था, और जो हमें मन में रहता है, जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए सही होता है, फ़ायदेमंद जो सौदा होता है वही हम करते हैं। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि अमेरिका को करारा जवाब दिया गया है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 9, 8 और 9 तारीख को गए थे वहाँ पे, और रूस के जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं उनसे गले मिले थे। और विदेश मंत्रालय यहाँ पे प्रवक्ता जो रणधीर जायसवाल हैं ने कहा था कि हमें समझना चाहिए कि भारत और रूस का जो संबंध है मतलब वो अलग संबंध है। ये ऐसा समझना चाहिए अमेरिका को, उसमें बार बार दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए। बार बार हमारा मतलब समझिए कि उससे एक तो सैनिक डील है बहुत बड़ा, हम जो उससे इक्विपमेंट लेते हैं। अभी एनर्जी डील भी बहुत बड़ा हो गया है, एनर्जी का भी जो है समझिए वहीं से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और सस्ते एनर्जी हमें रिसोर्स जो है मिल रहे हैं, ऑयल सस्ते मिल रहे हैं, तो हम लोग वहाँ पे ऑब्वियसली वहाँ पे जाएंगे। तो ये सब हो रही है, और सैनिक डील के वजह से हमारे फ़ायदेमंद
अब जो वेस्टर्न कंट्री के सैनिक प्रोडक्ट जो भी होते हैं, आर्म्स जो आप देखेंगे तो वो काफ़ी महंगे होते हैं, जो कि रूस के काफ़ी सस्ते होते हैं। और हमारे लिए अब हम इतना खर्च कर नहीं सकते हैं कि मतलब कि पूरा बजट जो हमारा है तो वो सैनिक पे ही खर्च कर दे। डेवलपमेंट का भी काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, बहुत सारी चीज़ है, हेल्थ है, एजुकेशन है, तो यहाँ पे से सस्ता हमें मिल जाता है आर्म्स, तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कंट्री। और देखेंगे तो हमेशा से दोस्त रहा है, इकोनॉमिकली भी आप देखेंगे सोशलिस्ट कंट्री था। हम भी यहाँ पे जो इकोनॉमी का हमारा झुकाव था आप देखेंगे तो सोशलिस्ट के तरफ था। तो रूस हमेशा से इसी वजह से हमसे जुड़ के रहा है। कोल्ड वार में भी साथ दिया था, देखेंगे जब बांग्लादेश से युद्ध हुआ था उस टाइम भी साथ दिया था। तो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि अमेरिका समझता है कि ये लोग मतलब कि इसके अनुसार चले। अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग जो है ये हमेशा फिरा रहता है, वो कभी भी कोई सा भी बयान दे देते हैं, इंडिया पे भी प्रेशर बनाते हैं। अभी भी देखेंगे इंडिया पे प्रेशर बनाने का काम ये लोग कर रहे हैं। हार्ले डेविडसन जो बाइक है समझिए, उस पर इंडिया में टैरिफ लगता है 50-60%, जो कि उन्होंने बोला है कि 200% लगता है। और इंडिया जैसे कंट्री को हम ही लोग बढ़ावा दे देते हैं कि ये लोग टैरिफ लगा देते हैं। ये वो इलेक्शन में उन्होंने बहुत सारा बकवास किया है, जो कि पॉलिटिकल पूरी तरह से मोटिव है। उनको किसी देश से रिलेशन ख़राब हो अच्छा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कोई लोग समझिए कि बहुत मजबूत होते हैं तो उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता किसी से, वही अमेरिका अपने आप को समझता है वहाँ पे। और फिर आगे आप देखेंगे तो अमेरिका को क्या दिक्कत है, तो अमेरिका में हालिया ही देखेंगे कि बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी का हालिया जो रूस यात्रा हुआ था उस पर नाराज़गी व्यक्त की थी। और इसमें इसके तथ्य पर ध्यान देते हुए जो मोदी सरकार है, तो इन्होंने बताया कि ये लोग गले लगे थे। जबकि उसी टाइम में यूक्रेन के एक अस्पताल पे हमला हुआ था रूस के द्वारा, बहुत ज़ोरदार हमला हुआ था जिसमें कि बहुत सारे बच्चे मरे थे। तो वही मतलब इनके द्वारा भी बोला गया था। और जो जेलेंस्की हैं समझिए यूक्रेनी राष्ट्रपति, उन्होंने भी बोला था कि ऐसा मतलब कि एक खूनी से जाके सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक जो कंट्री है वो एक खूनी को जाके गले लगा रहा है। जबकि इसी टाइम में देखेंगे कि इन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा है, बहुत सारे बच्चों को। और अमेरिकी सरकार, भारत सरकार के जो मतलब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, मॉस्को यात्रा के समय को लेकर निराशा मतलब कि निशाना साधा था। और अभी भी इन्होंने निशाना साधा है कि हम बात कर रहे हैं अपने मतलब भारत तो हमारे काफ़ी करीबी है और बात डायरेक्ट चलते रहती है। तो हमने ये मुद्दा उठाया है भारत के सामने कि ये सही नहीं है कि तुम रूस से ये करो। और फिर क्या है पूरा मामला, तो यही जो मैंने आपको मामला बताया कि ये गए थे और वहाँ पे गले लगाते हैं और युद्ध चल ही रहा है। अब पूरी तरह से यूक्रेन को यूएस सपोर्ट कर रहा है। और यूएस बोला भी है कि जो इंडिया है कभी भी आप देखेंगे तो यूएन में वोटिंग हुई है तो उससे हमेशा बाहर रहा है रूस के अगेंस्ट में जब भी वोटिंग हुई है। और एक बार भी अभी तक रूस मतलब भारत और चाइना जैसे देश एक बार भी इस युद्ध की निंदा नहीं की है कि जो रूस है ये गलत कर रहा है। तो इन सब को लेके इन लोगों में खुन्नस है, समझिए खुन्नस है, मतलब कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। तो यही टॉपिक आप देख सकते हैं। तो ये काफ़ी प्रेशर इंडिया पे बनाया जा रहा है। और अभी देखेंगे तो जो विदेश मंत्री हैं रूस के, तो उन्होंने भी बोला था कि इंडिया काफ़ी प्रेशर में है और हम ऐसा नहीं देख सकते हैं कि इंडिया पे प्रेशर बनाया जाए। वेस्टर्न कंट्री के प्रेशर है कि रूस के अगेंस्ट में ये कोई भी कदम उठाए, लेकिन इंडिया नहीं उठा रहा है। तो ये सब भी आप देखेंगे तो रूस खुल के सपोर्ट में हमारे आता है। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे इंडिया ने भी समझिए कोई दबने वाला है नहीं। इंडिया भी समझिए कि अपना फॉरेन पॉलिसी खुद डिसाइड करता है, शुरू से ही डिसाइड करता है। तो ये आप देखेंगे हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाता है। ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।